ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। इंडीड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे मॉर्निंग। और आज एडिक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं रिलैप्स के बारे में कि अक्सर जब एडिक्शन से हम बाहर निकल आते हैं तो एक चैलेंज जो हमेशा हम पर बना रहता है वो है कि हम रिलैप्स में ना चले जाएं, दोबारा उस एडिक्शन की ओर हम आकर्षित ना हो जाएं। और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे रिलैप्स से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट रिबेका। अक्सर ऐसे होता है हमारी लाइफ में कि कभी कभी हम किस चीज़ से निकल आते हैं लेकिन फिर हमें उस चीज़ में पूरी तरह से विजय नहीं मिलता। और इसलिए ऐसा क्या करना चाहिए, हमें कौन से कदम उठाने चाहिए प्रार्थना के साथ साथ कि हम दोबारा उस बंधन में ना बन जाए जिससे परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। जी बिल्कुल, और इसके बारे में आज हम दोस्तों प्रोग्राम में बात करेंगे। और अब समय है कि आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत हम एक खूबसूरत गीत के साथ करें। और ये गीत है मुजस्सम होके देखो, जो गा रही है हमारे लिए CNI सेमिनरी चर्च की क्वायर। तो आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम अपने दिन की शुरुआत करें और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। मुजस्सम
कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों जब हम ऐसे गीत सुनते हैं जो हमें परमेश्वर की ओर, उनके और करीब लेकर के जाते हैं। अगर ऐसे ही और गीत आप एंजॉय करना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं और वहाँ क्रिश्चियन हिम्स में प्लेलिस्ट में आप ऐसे गीतों को सुन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब हम परमेश्वर के गीतों में खो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के गीतों का आनंद लेते हैं, उनकी सच्चाइयों को हमारे अंदर आने देते हैं, रेबेका, ये भी एक तरीका है प्रभु के करीब रहने का। और जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं दोस्तों, तब हम कई बार रिलैप्स से बच सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के करीब हैं तो वो दूसरी चीज़ें जो हैं, वो झूठी चीज़ें, वो हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। तो आराधना को हम गंभीरता से लें और ऐसे गीत सुनते रहे, ऐसे माहौल में रहे जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें होता रहे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़े और अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं रमेश माधो से, जिनकी एडिक्शन की वजह से घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते थे और एक झगड़े में तो उनकी पत्नी बेड रिडन हो गई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनके बहुत मन था, फिर भी वो उसमें से नहीं निकल पा रहे थे। आइए दोस्तों देखें कि आगे उनके जीवन में क्या हुआ। नेपाल में जन्मे रमेश माधो ने सिर्फ 14 साल की आयु में बुरी संगति में पड़कर सिगरेट का पहला कश लिया, जो उनको नशे के भयंकर चंगुल में खींच ले गया। माता पिता ने रमेश की शादी कर दी, ये सोचकर कि शादी के बाद वो सुधर जाएंगे। मैरिज करने के बाद भी फिर मैं वाइफ जब मेरी आई तो मैं उनसे भी लड़ाई झगड़ा करना। एक दिन के ऐसा हालात हुआ कि घर वालों ने हमें, मम्मी पापा ने हमें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद हम पंजाब आए, इंडिया आए। पंजाब आने के बाद रमेश अपनी इस नशे की लत में और ज्यादा डूब गए, जिससे उनकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। रोज नशा करते थे, घर पे आके लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली गलौज निकालना, बच्चे भी दुखी हो जाता था, मैं भी परेशान हो जाती थी और उनका मम्मी पापा भी दुखी हो जाते थे। किसी वजह से वहाँ पर हमारा जब हाथापाई हुआ तो धक्का लग गया। धक्का लगने के बाद मेरी वाइफ गिर गया। गिरने के बाद वो बेड पे हो गया और बेड पे 1 साल तक पूरी बेड पे रही। इस घटना से रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी पत्नी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगे। एक दिन मैं किसी के घर पे काम से गया था और उनके घर पे गया काम करने के लिए, तो वो मुझे अपसेट देखकर मुझसे पूछा कि तू क्यों अपसेट है, इतना क्यों चिंता टेंशन में है, बता हमें। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरा घर के हालात ये है और मेरी वाइफ को एकदम से बेड पे चला गया, खाना पीना कुछ भी नहीं खाती है और मैं बड़े परेशान हूँ कि मैं कई डॉक्टरों को दिखा चुका और आज तक मतलब इतने डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। वो एक विश्वासी परिवार था। उन्होंने रमेश को वचन सुनाया और चर्च में आने के लिए कहा। तो मैं चर्च गया। चर्च जाने के बाद पास्टर जी ये प्रचार कर रहा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं बल्कि तुम लहू से मोल लिए गए हो। जब मैं ये वचन सुना तो मुझे महसूस हुआ कि मैं इस नशे के लत के वजह से मैं अपने ही शरीर का अपमान कर रहा हूँ, कि जो कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मैंने उसी टाइम परमेश्वर के सामने घुटना टेका और ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे उस नशे के लत से निकाल और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। दवा और दुआ से रमेश की पत्नी की सेहत बेहतर होने लगी, लेकिन रमेश के जीवन में बदलाव आना आसान नहीं था। बार बार रमेश का मन भटकता था। तो मैं फैसला तो कर लिया, पर मैं उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था नशे की लत से। दिन वो जब भी मैं किसी को देखता था नशा करते हुए तो मुझे आकर्षित करता था और वो नशा करने पे मुझे मजबूर करता था, खींचता था वो अपनी ओर। मेरे को विश्वास था प्रभु यीशु में मेरे पति को नशे के लत से बाहर निकालेंगे, इसलिए मैं वचन पढ़ती रही और प्रार्थना करती रही। इस दौरान रमेश को अच्छी संगति में समय व्यतीत करने का मौका मिला। मुझे एक वचन बाइबल से ये वचन मिला कि प्रार्थना के सामर्थ्य में सदैव मत करो, क्योंकि प्रार्थना जीवन बदलने की सामर्थ्य को रखता है। जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मेरे जीवन में मेरे में पावर आया, ताकत आई और मैंने नशे के लत से निकलने के लिए मुझे 2 साल लग गया और पूरी तरीके से मैं इस नशे से आज निकल चुका हूँ और आज़ाद हो चुका हूँ इस चीज़ से।
मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति नशे से बाहर आ गए हैं पूरी तरीक़ा से, और परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और हम पूरे परिवार प्रभु को महिमा करते हैं। आज रमेश पूरी तरह एडिक्शन फ्री हैं और प्रभु के वचन के द्वारा दूसरों को भी इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ठान ले कि मुझे उस नशे से बाहर निकलना है। आप परमेश्वर के अधीन जाए, उनके सामने घुटना टेके और प्रार्थना करें और वचन पढ़े। परमेश्वर आपको हर तरह के नशे से आपको निकाल सकता है। रमेश जी के जीवन में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के वचन ने इनके जीवन में काम किया। जब ये एडिक्शन से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, बहुत स्ट्रगल्स थी, तब इनकी पत्नी की जो प्रार्थनाएं थी और कलीसिया की एनकरेजमेंट और परमेश्वर के वचनों ने इनके जीवन में काम किया और ये उस एडिक्शन पर विजयी हो पाए। यस दोस्तों, जैसे रमेश जी के साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर आपके साथ है, एक नई जिंदगी, परिवार आपके साथ है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास है हमें कि परमेश्वर आपको इस चंगुल से ज़रूर छुड़ाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, एडिक्शंस किसी भी तरह की हो सकती हैं और ये जो एडिक्शंस है ये सिर्फ हमें ही नष्ट नहीं करती, हमारे परिवारों को और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर होता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे आज़ादी पाएँ और ये हम प्रभु यीशु मसीह की मदद से पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अक्सर जब लोग रिलैप्स में जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको उस रिलैप्स में ले जाती है। और इनमें से दो सबसे ऊपर के पॉइंट्स हैं। एक है रिजेक्शन। जब कोई व्यक्ति को रिजेक्ट फील होता है, उसे ठुकराया हुआ लगता है, वो शायद सुधार के रास्ते पर है, लेकिन लोग शायद अब भी सोचते हैं कि ये तो शराबी था, ये तो शराबी है और ये शराबी रहेगा, या ये ऐसा था, ये वैसा ही रहेगा। तो वो रिजेक्शन से इंसान इतना चोटिल हो जाता है कि वो सोचता है मुझे तो वैसे भी लोग नहीं अपना रहे, मैं शायद उन्हीं के बीच में जाता हूँ जिनके बीच में शायद मुझे अपनापन महसूस हो। लेकिन ये दोस्तों एक बड़ा झूठ है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आपको अपनाया है। जब आपने क्षमा मांगा, जब आपने अपने पाप से मुंह मोड़ लिया है और परमेश्वर के पास आया है, तो दोस्तों शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ अपनाया ही नहीं, लेकिन अपना संतान होने का सौभाग्य दिया है। God has given us the privilege to be known as his sons and daughters। एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो रोमियो 8 में है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 to 16। रोमियो 8वां अध्याय 14वां वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है फिर भयभीत हो, परंतु लेपालमपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। शास्त्र कहता है कि हम अपनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें नहीं ठुकराया है। शायद कुछ लोग होंगे समाज में जो आपको ठोकर की नज़र से देख रहे हैं, या उनकी नज़रों में शायद आपको लगता होगा कि हमारे लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रखिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरी बात अक्सर होता है रिजेक्शन के साथ साथ, वो है सेल्फ पिटी। हम अपने आप को देखकर तरस खाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ गलत हुआ है और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जिस वजह से हम एडिक्शन में गए, और वो एक ट्रिगर हो सकता है हम दोबारा ना जाएं। लेकिन इसी अध्याय में एक और खूबसूरत बात, रोमियो 8वां अध्याय 28वां वचन जो बहुत प्रसिद्ध है, वो हमसे कहता है कि परमेश्वर सारी चीज़ों में जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपसे प्रेम करते हैं, तो याद रखिए जो भी आपके जीवन में होगा, उतार चढ़ाव, अपनाना, ठुकराना, वो सब प्रभु उसमें नियंत्रण में है दोस्तों। तो याद रखिए परमेश्वर ने आपको अपनाया है और वो आपके हर स्थिति में नियंत्रण में है। तो दोबारा उस चीज़ में ना फंस जाएं जिससे प्रभु ने आपको छुड़ाया है, लेकिन स्वतंत्रता के जीवन का भरपूरता से आनंद लीजिए और उस स्वतंत्रता में चलते रहिए।
जी बिल्कुल। और दोस्तों, रिलैप्स में बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की मदद हम पाएं। तो इसलिए दोस्तों, हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही दोस्तों, प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए भी आप हमें इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके कॉल्स और मैसेजेस का इंतजार रहेगा, तो निसंकोच हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पास्टर जतन तमांग हमें एडिक्शन के विषय में और जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। जैसा आपने देखा कि CBN फाउंडेशन डी एडिक्शन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए दोस्तों, आप www.cbnf.org को ज़रूर विज़िट करें, और साथ ही CBN फाउंडेशन के कार्यों को आप सपोर्ट भी करें, और आपकी सारे अनुदान डोनेशंस टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये एक बहुत ही नेक कार्य है जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं और लोगों को एडिक्शन से आज़ाद होने में मदद कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपना हाथ बढ़ाएं और योगदान दें, और परमेश्वर इस नेक कार्य के लिए आपको ज़रूर आशीषित करेगा। जी, और दोस्तों, आज सोमवार है और अब समय है कि हम मुलाकात करें पास्टर जतन तमांग के साथ, जो हमें बाइबल में से बताएंगे कि कैसे हम एडिक्शन के रीलैप्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। मैं पास्टर जतन तमांग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जय मसीह। पिछले 3 हफ्तों से हम एडिक्शन यानी कि लत से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने सीखा कि लत एक इंसानी कमजोरी है, पाप है, और हमें उससे बच के रहना चाहिए। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे कि पतन से कैसे बचा जाए और कैसे उससे दूरी बनाए रखें। तो आज हम इसी विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे और इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में भी जानेंगे। भजन संहिता 119:11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बाइबल भजन संहिता 1 हमें बताता है कि वो नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वो तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। हमें उनके वचन को प्रतिदिन पढ़ना और उस पर ध्यान करना चाहिए। प्रभु के वचन हमें पाप से दूर रखते हैं और मजबूती देते हैं। तुम पूरी कोशिश से लगे हुए हो इस आदत से निकलने की। तुम्हें पता है ये एक समस्या है, एक बीमारी है और एक पाप है। कब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें सहारे की जरूरत है? मेरे दोस्त, यीशु से आशा रखो, वही हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। एक घर में एक समस्या थी। माँ को पता चला कि उनका बेटा गाली देता है, तो वो अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाई। तो उन्होंने उसे एक टीचर के पास भेजा जो उसे समझाकर इस बुरी आदत को छुड़ा पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। बाद में उस लड़के ने अपने टीचर की कही बात को याद किया और उसे अपने किए का पछतावा भी हुआ। टीचर ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। जिस पर लड़के ने जवाब दिया, जी सर, मैं जानता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है और ना ही अच्छा होता है, पर मैं क्या करूँ? टीचर ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिमाग में एक नीले हाथी की कल्पना करो। फिर टीचर ने पूछा, अब क्या है तुम्हारे दिमाग में? लड़के ने कहा, नीला हाथी। टीचर ने कहा, अब नीले हाथी को अपने दिमाग से निकाल दो। लड़के ने जवाब दिया, मैं उस नीले हाथी को भुला नहीं पा रहा। फिर टीचर ने कहा, अब नीले हाथी की जगह पर सफेद हाथी को सोच लो। क्या तुम ऐसा कर पाए? लड़के ने कहा, हाँ, अब वो नीला हाथी चला गया है।
मैं सफेद हाथी को देख सकता हूँ। टीचर ने पूछा, बताओ तो तुमने क्या देखा? तुम्हें तुम्हारी पुरानी आदतों को नई से बदलना होगा, जैसे सफेद हाथी ने नीले हाथी को किया था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने आप को प्रभु के वचन से भर लो। अगर तुम किसी समस्या में उलझे हो तो उसका हल भी है। यीशु तुम्हारी समस्या को सुलझा सकते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हें राह दिखाएगी। उनसे फेलोशिप और काउंसलिंग के जरिए अपने जीवन में प्रभु के वचन पर ध्यान देना और उसका पालन करना। ऐसा करने से तुम उस गुलामी से मुक्त हो जाओगे। साथ ही जीवन में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। शायद तुम खुद या तुम्हारे बच्चे या कोई भी इससे जूझ रहा होगा, पर यीशु मसीह में सबके लिए आशा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस लत से उबर पाओ। प्रभु की शांति और दया हमेशा तुम पर बनी रहे। अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। दोस्तों, अगर आप भी पास्टर जतिन तमांग की सीरीज के जो फुल वीडियोस हैं उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं या पहले की कुछ वीडियोस दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। यस दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें। हम जानते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है। हम सबकी शायद कई ज़रूरतें होंगी, लेकिन वो एकमेव परमेश्वर है जो हमारे सारे ज़रूरतों का और सारे मुसीबतों का हल हमें दे सकता है। उसी से हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं हमारे मुश्किल हालातों में, हमारे चुनौतियों में। प्रभु, तू है जो हल लेकर आता है। प्रभु, हमारी नज़रों को हम तेरी ओर उठाते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों को, उनके परिवारजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, खासकर उनको जो एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं, जो इस अलग अलग लतों में फंसे हुए हैं। प्रभु, तू उन्हें मदद करेगा। प्रभु, साथ ही साथ जो निकल आए हैं उन्हें तू संभालेगा कि वो दोबारा रिलैप्स में ना जाएं। प्रभु, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, ऐसे दोस्त परिवार दे जो हमें बचाएं ऐसे जाल से जिसमें हम फंस ना जाएं। प्रभु, तू हमें संभाले रख, हमारे हृदयों को जांच। प्रभु, जिसे दाऊद प्रार्थना करता है, तू हमें जांचेगा और हमें संभाले रखेगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो सामर्थी है और हमें बचाने में सक्षम है। तो आइए दोस्तों, आज भी हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े और देखें प्रभु का अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना भी आपके लिए रहेगी कि आप हमेशा अपने जीवन में हर एडिक्शन पर आप विजय पाएं। आइए, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास म्यूजिकल इवेंट की सैर पे चलेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी बैक सून। Hey Superbook fans, have you visited the Superbook store just yet? We have comic books for children, teaching resources in multiple languages, fun merchandise, and animated Bible stories just for you. What do we do? Try to taste disgusting! What are you waiting for? Go visit cbnindia.org today and shop now. वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपने ब्रेक में अभी देखा, अगर आप भी टीचिंग रिसोर्सेज पाना चाहते हैं, इन्हें यूज़ करना चाहते हैं, तो आप cbnindia.org/shop now पर ज़रूर जाएं और इन रिसोर्सेज को आप पा सकेंगे। यस दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ था जिसका नाम था रिवाइव, जहाँ कई बैंड्स इकट्ठा हुए थे। CBN इंडिया टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। हम आपको इस इवेंट की कुछ झलकियाँ दिखाना चाहते हैं। आइए इसे देखते हैं। बेथल मेथोडिस्ट चर्च नोएडा, दिल्ली NCR के द्वारा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। ये एक खास अवसर के लिए था। ये वर्शिप कॉन्सर्ट जो है रिवाइव, ये अवसर दे रहा है कि अपने आप को पुनः एक बार फिर से परमेश्वर की इच्छा में जीवित करने का, उसकी ऊर्जा से भरने का और साथ ही परमेश्वर की आराधना में अपने जीवन को बनाए रखने का। The first concert was in 2018. Generally, Revive is about bringing in some of the
renowned worship teams in and around Delhi NCR. रिवाइव वर्शिप कॉन्सर्ट का उत्साह देखकर CBN इंडिया उसके साथ मीडिया पार्टनर की हैसियत से शामिल हुआ। हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं CBN के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं CBN, और ये जो पार्टनरशिप है एज अ मीडिया पार्टनर बेथल मेथोडिस्ट चर्च के संग और हमारे प्रोग्राम्स के संग, मैं चाहता हूँ कि इसकी बहुत अच्छी शुरुआत हो और आगे लंबे समय के लिए आगे जाए। रिवाइव वर्शिप कॉन्सर्ट की ओपनिंग बेथल मेथोडिस्ट बैंड के गीतों के द्वारा हुआ। ये एक जोरदार ओपनिंग एक्ट थी और ऑडियंस और बैंड मेंबर्स में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। वी वांट के यहाँ पे आके जो सारी एनर्जी है इन द यूथ, इन द म्यूजिशियंस, सब में सबकी ऐसे एनर्जी सबके बाहर निकल रहा है। There's revival stirring in our heart since the love of these prison bars. I'm a slave no longer to the dark. Oh, forever changed, forever yours. Oh, Jesus, you're my liberty. मेरा ये मानना है कि हम लोग सब एंजॉय करेगा for tonight's shows. So I'm so nervous but then excited for this tonight. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh. हम ग्रेटफुल है प्रभु यीशु मसीह को कि हम यहाँ आके हम यूथ के साथ बैठ के और गाना गा के प्रभु का महिमा कर सक रहे हैं। अगर आप भी म्यूजिकल इवेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मीडिया पार्टनरशिप के लिए हमसे www.cbnindia.org पर लॉगिन करके संपर्क कर सकते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा में मधुर गीत सुना सकते हैं। Wow, indeed, we are so revived by that lovely performance and the singing. कितना अच्छा लगता है जब हम संगीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और अपनी आवाज़ों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। और कितना अच्छा है कि ये बैंड अब पैंडेमिक के समय में ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन अब दोबारा से ये इकट्ठा हो पाए हैं और मिलकर परमेश्वर को संगीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। दैट इज़ ट्रूली वंडरफुल। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं, मदद पाए हैं कि कैसे एडिक्शन के विरुद्ध हम लड़ सकते हैं परमेश्वर की मदद से, प्रार्थना से, परमेश्वर के वचन और सच्चाइयों को स्वीकार कर। हमारी यही प्रार्थना है और तमन्ना है कि आप एडिक्शन मुक्त जीवन जिए और ऐसा जीवन जिए जिससे कि प्रभु को आप महिमा ला सके। और दोस्तों, इसी के साथ समय है आपसे इजाज़त लेने का और आशा करते हैं जैसे राहुल ने कहा कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया। कल दोबारा हम हाजिर होंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ सुबह 6:30 बजे यहीं कलर्स टीवी पर। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।